Bismillahirrahmanirrahim। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त 2020 क्लास जमात 10वीं है हमारा और आज हमारा मौजू है कुत्ता। तो आज हमें कुत्ते की तारीफ करनी है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि हमारी किताब, आप अपनी किताब पेज नंबर 221 पर निकालिएगा। वहाँ पे ये नोट दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप इस नोट को समझने की कोशिश करोगे और बाद में अपनी कापी पर नोट करके इससे एग्ज़ाम के लिए इस्तेमाल करोगे। कुत्ता की तारीफ कीजिए। कुत्ता के लग़वी माने टुकड़े के हैं, लेकिन इस्लाह शार में कुत्ता गज़ल की हैयत में कहे गए, ये कहे हैं बच्चे, ऐसे कुछ अशार का मजमुआ जिनमें ख्याल तसलसल के साथ पेश किया जाए, कुत्ता कहलाता है। यानी गज़ल की सूरत में कहे गए कुछ अशार का मजमुआ क्या कहलाता है? कुत्ता कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि गज़ल और कसीदे की तरह कुत्ते का पहला शार मतला हो। कुत्ते में दो या दो से ज़्यादा अशार हो सकते हैं, लेकिन इसके अशार की तादाद मुकर्रर नहीं। यानी एक बात यहाँ पे आया है कि कुत्ता जो है इसमें अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। ये बात बिल्कुल आया है कि कुत्ता को पहले एक सनफी शायरी की हैसियत से नहीं बरता गया। ये बात वाज़ह तौर पर साफ लिखी गई है कि कुत्ता जो था पहले इसमें शायरी की इस्लाह में इसे कोई अहमियत हासिल नहीं थी, मगर जब गालिब, हाली, अकबर और इकबाल जैसे चोटी होने के बड़े चोटी के शौरा ने तवातिर के साथ कतात की सूरत में अपने एहसासात और ख्यालात का इजहार किया, तो कुत्ता ने बाकायदा एक सनफ का दर्जा पा लिया। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि कुत्ता जो थी पहल इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन जब बहुत बड़े शौरा जिनमें गालिब थे, इकबाल जैसे अजीम शायर थे, या अकबर या बाकी हाली जैसे शायर थे, जब इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किस सूरत में किया? कुत्ता की सूरत में किया, तो कुत्ते को एक अहमियत हासिल हुई। कुत्ता में हर किस्म के मज़ामीन बयान किए जाते हैं। आजकल कुत्ता में हर किस्म के मज़ामीन बयान किए जाते हैं। अलबत्ता कुत्ता के अशार मुसल बयान होना लाज़मी है, मतला नहीं होता। अलबत्ता काफ़ी और अदीब का ख्याल बहरहाल रखा जाता है। इसके साथ साथ आम तौर से कुत्तात में इखलाकी और नसीहत आमेज बातें लिखी जाती है। आम तौर से कुत्तात यानी कुत्ता की जमा, कुत्तात में इखलाकी और नसीहत आमेज बातें लिखी जाती हैं। मीर, सौदा और नज़ीर आबादी के कुत्ता मशहूर या मारूफ हैं कि कुत्ता मशहूर हैं। तो हम ये आखिर पर यह बात आपको समझाना चाहता हूँ कि कुत्ता में इखलाक की नसीहत आमोज मज़ामीन लिखे जाते हैं। फिर एक बार हम पढ़ेंगे। कुत्ता के लग़वी माने टुकड़े के हैं, लेकिन इस्लाह शार में कुत्ता गज़ल की हैयत में कहे गए ऐसे कुछ अशार का मजमुआ जिनमें ख्याल तसल्सल के साथ पेश किया जाए, कुत्ता कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि गज़ल और कसीदे की तरह कुत्ते का पहला शार मतला हो। कुत्ते में दो या दो से ज़्यादा अशार हो सकते हैं, लेकिन इसके अशार की तादाद मुकर्रर नहीं। ये बात बिल्कुल आया है कि कुत्ता को पहले एक सनफ़ शायरी की हैसियत से नहीं बरता गया।
یہ بڑھتا گیا ہے یہاں پہ، بڑھتا گیا۔ مگر جب غالب، حالی، اکبر اور اقبال جیسے چوٹی کے شاعراء نے تواتر کے ساتھ قطعات کی صورت میں اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار کیا تو قطع نے باقاعدہ ایک صنف کا درجہ پا لیا۔ قطع میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، البتہ قطع کے اشعار مسلسل بیان ہونا لازمی ہے، مطلع نہیں ہوتا، البتہ قافیہ اور ردیفہ کا خیال بہرحال رکھا جاتا ہے۔ عام طور سے قطعات میں اخلاقی اور نصیحت آمیز باتیں لکھی جاتی ہیں۔ میر سودا اور نذیر اقبالی کے قطعے مشہور ہیں۔ یہ آج آپ کا نوٹ ہے، آپ اپنی کاپی پر نوٹ کیجیے گا۔ تھینک یو۔